चौपाई की अगली पंक्तियाँ इस प्रकार है। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। इनमें देखो अर्क और जवास कुछ पौधों के नाम है। अर्क यानी कि मदार, जवास या आप जानते हैं जवास, मराठी में जवास भी कहते हैं। तो अर्क जवास पात यानी कि पत्ते, बिनु यानी कि बिना, भयऊ यानी कि होना, यानी कि बारिश के कारण देखो कि ये जो अर्क और जवास है वो बिना पत्तों के हो जाते हैं। जस सुराज, जैसे, जस यानी कि जैसे, सुराज यानी कि सुराज यानी कि अच्छा राज या अच्छा राजा होने पर, खल उद्यम, खल यानी कि जो बुरे लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, उनके उद्यम यानी कि उनके उद्योग या उनका कामकाज गए, उनका कामकाज जो हो गए वो यानी कि जाता है, बंद हो जाता है। यानी कि चोरी चकारियाँ या दुष्ट लोगों के कामकाज अच्छे राजा होने पर उनके वो बंद हो जाते हैं। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, यानी कि खोजत यानी कि खोजने पर भी, कतहु यानी कि कहीं भी, मिलई यानी कि मिलती नहीं, धूरी यानी कि धूल। ढूंढने पर भी, खोजने पर भी, कहीं पर भी यह जो धूल है वह दिखाई नहीं देती। यानी कि बारिश के दिनों में कि ढूंढने पर भी कहीं पर भी धूल या मिट्टी दिखाई नहीं देती, वह बारिश के साथ समझो क्या है, पानी के साथ वहाँ से बह जाती है। करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, यानी कि करई यानी कि करना, क्रोध यानी कि क्रोध के बढ़ने पर, जिमि यानी कि जैसे, कि धर्म ही दूरी, धर्म ही यानी कि धर्म, दूर यानी कि दूर होना। कि अगर हम क्रोधी बन जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है कि वह धर्म को दूर कर देता है। यानी कि हम अपना विवेक, अच्छा सही क्या है, गलत क्या है, इस बात को हम क्या है उस समय सोच नहीं पाते जब हम क्रोधित हो जाते हैं। तो यही बात यानी कि कवि गोस्वामी तुलसीदास करते हैं कि जब बारिश के दिनों में जिस तरह से धूल मिट्टी क्या है नष्ट हो जाती है, ढूंढने पर खोजने पर भी नहीं मिलती, जिस तरह से क्रोध होने पर, गुस्से में आने पर क्या है, जो हम धर्म चला जाता है, यानी कि धर्म की जो बात है, अच्छे बुरे की जो समझ है वह हमसे निकल जाती है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। दूसरी बात हमने देखा कि अर्क जवास पात बिनु भयऊ, यानी कि बारिश के दिनों में देखो कि ये जो अर्क और जवास के जो पात है वह पत्तों से या पात जो है वो निकल जाते हैं, झड़ जाते हैं। जैसे उसकी तुलना कवि करते हैं कि जैसे अच्छे राज्य में या अच्छा राजा होने पर उसके राज्य से दुष्ट लोगों के उद्योग जो है वह निकल जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से इस पंक्तियों में कवि ने हमें क्रोध न करने की भी संदेश दिया है, जिससे धर्म दूर हो जाता है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। आगे यहाँ पर है कि सुराज यानी कि अच्छे राज्य की भी विशेषता बताई है कि खल के उद्योग उसके राज्य में बंद हो जाते हैं। आगे शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशीतम घन खद्योत बिराजा, जनोदम्भिन्न कर मिला समाजा। यहाँ पर कुछ जो कठिन शब्द है वो इस प्रकार है।